नीरा मेहदी। हाँ नीरा मैडम, मैं रघु अस्पताल से। मैडम यहाँ पर बहुत लफड़ा हो गया है। बोलो रघु, क्या बात है? मैडम वो सुषमा थी ना जिसके बारे में मैंने आपको बोला था, वो यहाँ पर पड़ी है अस्पताल में, रूम नंबर 13, और डॉक्टर कह रहे कि वो भी कोमा में गई। ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन वो हॉस्पिटल में कैसे आ सकती है? आई नहीं, उसे लाया गया है, मैं खुद देख कर आया हूँ। अगर आप यहाँ फौरन आती है तो मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं बाद में आपको फोन करता हूँ। हेलो रघु। नीरा मेहदी। एक बहुत बुरी खबर है नीरा जी। रघु, बुरी खबर सुनने के लिए ही तुम यहाँ आती हो, तो तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि बेचारी सुषमा भी कोमा का शिकार हो सकती है? मैं ये कह रहा था कि कोमा का शिकार होकर ही वो अस्पताल में आई है, बेहोश पड़ी है, ऐसे कि जैसे शरीर में कोई जान ही ना हो। लेकिन वो तो ठीक ठाक थी, 2 दिन पहले मैं उससे मिली भी थी। उसके साथ कौन था? उसके साथ कोई नहीं था। यह कहा गया है कि इसी बेहोशी के हालत में किसी पुलिस स्टेशन के बाहर पाई गई। तो पुलिस उसके साथ थी? जी, पुलिस वाले ही उसे अस्पताल लेके आए थे। बाद में उसकी बड़ी बहन आई थी, उसने कहा कि वो अपराधी को जानती है। तो उसने किसका नाम लिया, वंदना का या जीना का? नाम तो उसने वंदना जी का ही लिया, लेकिन आप जीना मैडम पर शक क्यों कर रही है? अच्छा हुआ ये पुलिस केस बना, कम से कम पुलिस अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन तो करेगी। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? जी, मैं जीना के बारे में पूछ रहा था। तुम जीना मैडम के बारे में क्या जानते हो? कुछ खास नहीं। हाँ, लेकिन पहले वो अक्सर अस्पताल आया करती थी। किससे मिलने? डॉक्टर प्रफुल्ल से? जी, डॉक्टर प्रफुल्ल से भी मिलने और समीर साहब से भी मिलने आया करती थी। अब उनमें बातें क्या होती थी ये तो हमें मालूम नहीं, क्योंकि बड़े लोगों की बातें सुनना हम पाप समझते थे, कम से कम तब तक जब तक आप नहीं मिली थी। डॉक्टर प्रफुल्ल और जीना के संबंध कैसे थे? अच्छे थे। अब पति पत्नी में झगड़ा किस घर में नहीं होता। हाँ, लेकिन डॉक्टर समीर के देहांत के बाद ये झगड़े कुछ बढ़ गए थे, यहां तक कि जीना मैडम ने अस्पताल आना भी बंद कर दिया था। अब वंदना जी के आने के बाद उनका अस्पताल आना जाना फिर से शुरू हुआ है। क्या डॉक्टर समीर की शादी से पहले जीना हॉस्पिटल आया करती थी? ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उनके शादी के बाद ही मैंने अस्पताल ज्वाइन किया है। लेकिन सुना है कि डॉक्टर प्रफुल्ल से शादी होने से पहले जीना मैडम और समीर साहब मिलकर अस्पताल में काम किया करते थे। कई लोग तो ये भी कहते थे कि समीर साहब जीना मैडम से शादी करने वाले थे। और डॉक्टर प्रफुल्ल को इस बारे में कुछ पता नहीं चला? अब क्या मालूम, बड़े लोगों की बड़ी बातें। रघु, अगर तुम्हें पता चला तो ऑब्वियसली डॉक्टर प्रफुल्ल को तो पता। एनीवे, ये रहा तुम्हारा इनाम, और मेरा मोबाइल नंबर भी अंदर है, लेकिन उसे याद करके ये पेपर फेंक देना। याद रखना रघु, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों मिलते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी भी नौकरी का सवाल है। आप निश्चिंत रहे, और अस्पताल पहुंचने तक मैं नंबर याद कर लूंगा।
रहा है तू यहाँ? हाँ, मरना चाहता है? क्यों आता है बार बार इस घर में? क्या रखा है तेरे लिए इस घर में? पैसा जो तुम मुझे नहीं देती हो। यहाँ से कुछ भी लेकर जाता हूँ, जाकर बेच देता हूँ। अरे 2-4 दिन का गुजारा हो जाता है मेरा। तेरी यही हरकत तुझे एक दिन जेल भिजवाएगी। मैं तुझे जितना बचाना चाहती थी बचा लिया। अब अगर तू मरना चाहता है ना तो मैं क्या करूं? अगर वंदना ने तुझे देख लिया ना यही तो चाहता हूं मैं कि वो मुझे देख ले, मुझे पकड़ ले, ताकि मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूं। क्या बता दे? हाँ, क्या सच सच जानता है तू? यही कि वंदना मैडम मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूं। अरे मैं उनको ये बार बार रोता हुआ नहीं देख सकता। तू उसकी क्या हेल्प कर सकता है? अरे जेल काट कर आई है वो, और तू भी जेल जाएगा। तुमने तभी मुझे कुछ नहीं कहने दिया। जिस रात यहाँ खून हुआ था, क्या उस रात मैं इस घर में नहीं था? चुप चुप, कोई सुन लेगा तो मेरी नौकरी भी जाएगी और पुलिस तेरी पिटाई भी करेगी। मैंने तुझे कहा था ना कि तुझे कुछ बातें नहीं बतानी है, हाँ? और घर में भी नहीं आना है। दवा की गोली तो खाता है, अब बंदूक की गोली भी खाएगा। चल मेरे साथ, निकल यहाँ से, चल मेरे साथ। और अब कुछ वंदना नेगी के केस के बारे में। बेशक वंदना अपने पति की हत्या के आरोप में जेल में 7 साल की सजा भुगत चुकी है। कानून के नजर में वो अपराधी हो तो हो, लेकिन नए गवाहों और सूत्रों के अनुसार ये साफ पता चलता है कि डॉक्टर समीर की हत्या का जिम्मेदार कोई और हो सकता है, वंदना नहीं। डॉक्टर समीर का संबंध किसी सुषमा नाम की नर्स के साथ था, जो आज उसके बच्चे की मां है। आश्चर्य की बात यह है कि सुषमा मल्होत्रा हॉस्पिटल में ही एडमिटेड है और अब कोमा का शिकार बन गई है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर रिमाइंड करना चाहते हैं कि मल्होत्रा हॉस्पिटल में कई कोमा के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार हमें ये भी पता चल गया है कि मल्होत्रा हॉस्पिटल के मरीजों पर तरह तरह के अनजाने प्रयोग किए जा रहे हैं और इसी प्रयोग के कारण वो कोमा में चले जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि हम वंदना नेगी से बराबर से संपर्क बनाए हुए हैं और बहुत जल्दी हम उनका सच आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हालांकि इसमें वंदना नेगी को भी खतरा है और मुझे भी, क्योंकि वंदना पर 3 बार अटैक किया गया था और मुझे 3 बार धमकी दी गई थी कि मैं ये केस छोड़ दूं। लेकिन वंदना और मैंने तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो, हम दुनिया के सामने सच जरूर प्रस्तुत करेंगे। अब एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद मुंबई शहर की कुछ Excuse me, नीरा मेहदी, excuse me। यहाँ आने से आपको मना किया था ना, फिर भी आप यहाँ आई? मैं यहाँ वंदना नेगी से मिलने आई हूँ। मेरा उनके साथ अपॉइंटमेंट है। आपका किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आप किसी से नहीं मिल सकती। Come on, get out. Come on, get out. Get out. Get out. Just get out. Come on. Get out of here. चलो यहाँ से। Come on, get out. Get out of here. I say just get out. क्या हो रहा है? तुम लोग जाओ, अपना अपना काम करो। इनका कहना यह है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मैं अब भी तुमसे यही कहता हूँ कि तुम इनसे नहीं मिल सकती। तुम्हें वार्न किया था ना? डॉक्टर प्रफुल्ल, मैं भी कुछ पूछ रही हूँ। क्या मुझे किसी को इस हॉस्पिटल में इनवाइट करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है? आप नहीं जानती, अपने चैनल पे हमारे हॉस्पिटल को बदनाम कर रही है। खामखा आपके केस को उछाल रही है ये। टीवी सिर्फ तुम नहीं देखते, टीवी मैं भी देखती हूँ और ये यहाँ क्या कर रही है ये मुझे भी मालूम है। शी इज माई गेस्ट। तुम्हें इनकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। आफ्टर ऑल ये यहाँ से क्या लेके जाएगी? ये यहाँ से क्या ले जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बाद में पछताएंगी। पछताना तो उनको पड़ता है जो अपने झूठ को छिपाने की कोशिश करता है। 1000 झूठ के बावजूद भी सच आखिर सामने आ ही जाता है। मीरा, चल।
रघु, जी दयान, जी साहब। रघु, तुम मेरा फोन इस्तेमाल करते हो? जी नहीं नहीं, बेशक इस्तेमाल करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिनसे बात करते हो उनसे एतराज है। जी नौकरी से ही नहीं बल्कि जेल भी जाओगे। ऑफिस के राज नीरा मेहदी को बताते हो और तुम्हें लगा हमें पता भी नहीं चलेगा। हड्डी फेंकर उसने कुत्ते को अपना वफादार बना लिया है। ऑफिस के राज बाहर बताना कितना संगीन जुर्म है ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे। बात समझ में आ रही है या किसी और तरीके से समझाऊं? नहीं, समझ गया सर। बेहतर है। आइंदा इस तरह की हिमाकत करोगे तो गूंगे बना दिए जाओगे। और यहां हम गूंगा कैसे बनाते हैं ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। नीरा, एक बात मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। श्योर। एक शब्द होता है देजावू, यानी कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। यू नो, लाइक अ फेमिलियर रिमेम्बरेंस ऑफ समथिंग। यस। और एक शब्द होता है प्रिमोनिशन, यानी कि इस बात का एहसास कि कुछ होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन में ऐसी कोई बात होने वाली है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। तो तुम्हें ये लगता है कि सच सामने आने वाला है? अब देखो ना नीरा, जीना को लेकर आजकल मैं बहुत कुछ सोच लेती हूँ। तुम जीना को कब से जानती हो? वो मेरी बचपन की सहेली है, लेकिन आजकल मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ और भी है जो मुझे नहीं मालूम। एक बात बताओ वंदना, जीना को डॉक्टर समीर से तुमने मिलवाया या जीना ने तुमसे डॉक्टर समीर को मिलवाया? डॉक्टर समीर से मेरी मुलाकात एक्सीडेंटली हुई, ट्रैफिक में। बताया था ना तुम्हें। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि जीना डॉक्टर समीर को पहले से ही जानती थी, दोस्ती थी उन दोनों में। किस हद तक दोस्ती थी उन दोनों में? मीरा, क्या तुम जीना पर शक कर रही हो? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि तुम जीना पे शक क्यों नहीं कर रहे हो। जीना पर शक करना अपने आप पर शक करना है। तो तुम उसके बारे में सोचती क्यों? और किसके बारे में सोचते हो? वो राजीव है ना, मेरी मेड सर्वेंट मिसेस इसरानी का भाई, उसके बारे में सोचती हूँ। क्यों सोचते हो उसके बारे में? मैंने भाई बहन को बात करते हुए सुना है, जिस रात डॉक्टर समीर, यानी कि वो जो हादसा हुआ था, उस रात राजीव भी इसी घर में था। तुम राजीव से डरती हो? मैं क्यों डरूंगी उसे? वंदना, वो तुम्हारी नौकरानी का भाई है, तो एक तरह से वो तुम्हारा नौकर ही है। तो सामने बिठाकर पूछ क्यों नहीं लेती कि अगर वो उस रात को इस घर में था तो क्यों था? क्या देखा उसने और क्या किया? You're right, नीरा। वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, और वैसे भी वो मुझसे बात करने का बहाना ढूंढता है। डॉक्टर कलंदरी, कब तक तुम्हारी उंगली पकड़कर मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा? हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बदल दो, नीरा की तस्वीर सब लोगों को दिखला दो, किसी भी कीमत पे वो हॉस्पिटल में ना आने पाए। वंदना अगर कुछ कहेगी तो मैं उसे देख लूंगा। गुड फॉर नथिंग। तुम ये क्या कर रही हो? ये मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है? किस दलदल में फंसते जा रहे हो तुम? तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपना ध्यान रखो। प्रफुल्ल, मेरी बात तो सुनो। इस तरह तो सुषमा के मामले को लेके एक स्कैंडल खड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारी सहेली वंदना की तसल्ली अगर स्कैंडल में ही होनी है तो वही सही।
मैं जितना उस हॉस्पिटल को बचाने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही वो उसे डुबोए जा रही है। आज मैंने नीरा को हॉस्पिटल पे आने से मना किया तो वंदना ने मेरी बेइज्जती की। आज तो तुम्हारी वजह से उसने मुझे भी बहुत बुरा भला कहा। मेरी वजह से या तुम्हारी अपनी वजह से? जानते हो उसने मुझ पे तोहमत लगाई कि मेरा भी संबंध डॉक्टर समीर से रहा होगा। तोहमत? संबंध था नहीं क्या? 10 सालों की शादी की ये कमाई दे रहे हो तुम मुझे? मेरे कॉलेज टाइम के इन्फेचुएशन का ये इल्जाम लगा रहे हो मेरे सर पे? इन्फेचुएशन? ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मत भूलो कि जख्म तो भर जाते हैं लेकिन निशान रह जाते हैं। उस वक्त भी तुमने ये बात मुझसे छुपाई थी। ये जानते हुए भी तुम डॉक्टर समीर के साथ, मैंने तुम्हें अपनी बीवी स्वीकार किया था। इसलिए ताकि तुम मेरा हाथ पकड़ के तरक्की की सीढ़ियां चढ़ पाओ। उस वक्त मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी, अब तुम्हें बुरी लगती हूँ। अपनी गिरेबान में झांक के देखो तुम। बेशर्मी की भी हद होती है। Get lost, I don't want to talk to you. Just get lost. मुझे भी तुमसे बात करके कोई बहुत बड़ा सुख नहीं मिल जाता।